हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि Redmi Note 13 5G एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको है ना, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। साथ में ये प्रोसेस करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको अगर मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन को ना स्विच ऑफ कर देना है, पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको है ना, मैं यहाँ पर अपने फोन को जो है पावर ऑफ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये पावर बटन मैंने दबा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आपको अपने फोन को पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपको करना ये है कि मोबाइल फोन का जो पावर बटन होता है इसे आपको पहले उंगली से दबा के रखना है। फिर इसके 1 से 2 सेकंड के बाद वॉल्यूम का अप बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। देखिए, पहले पावर बटन, फिर 2 सेकंड बाद मोबाइल फोन का वॉल्यूम अप बटन। अब देखिए, जैसे स्क्रीन के ऊपर रेडमी का नाम आता है ना, एमआई का, तो पावर बटन आपको छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम का अप बटन आपको दबा के रखना है, ठीक है। जब तक दबा के रखना है जब तक कि स्क्रीन के ऊपर दूसरा पेज ये वाला नहीं आ जाता है मेन मेन्यू का, ठीक है। तो मेन मेन्यू का पेज आ जाएगा तो वॉल्यूम का बटन छोड़ देना है, आपने देखा ही है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको जो है ना, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है इसे आपको वाइप डेटा के ऊपर लेके आना है। इसके लिए करना क्या है, मोबाइल फोन के साइड में जो वॉल्यूम का डाउन बटन है ना, इसे एक बार दबाना है ऐसे। ये देखिए, तो आपका ये वाइप डेटा अब पे आ जाता है ब्लू कलर की लाइन, ठीक है। अब आपको करना क्या, वाइप डेटा को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, पावर बटन को आपको एक बार दबाना है ऐसे। देखिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये वाइप डेटा का पेज है। अब इसमें आपको करना क्या है, नीचे की साइड ये जो वाइप ऑल डेटा लिखा हुआ है इस पे आपको इस लाइन को लेके आना है। तो इसके लिए फिर से आपको वॉल्यूम का डाउन बटन आपको दबाना है एक बार। तो वाइप ऑल डेटा पे आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको पावर बटन को एक बार दबाना है ऐसे। अब देखिए, ये पेज आएगा, इसमें आपको कंफर्म के ऊपर इस ब्लू वाली लाइन को कंफर्म के ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए वॉल्यूम का डाउन बटन दबाना है ऐसे। तो कंफर्म पे आ चुका है। अब इसे सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन को एक बार दबाना है ऐसे। तो देखिए, जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो मोबाइल फोन है वो हार्ड रीसेट हो जाता है, जैसे कि ये डेटा वाइप सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ये जो बैक टू मेन मेन्यू लिखा हुआ है इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के लिए आपको पावर बटन एक बार दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो रिबूट का ऑप्शन है, रिबूट के ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। रिबूट के ऑप्शन पे रखना है ब्लू वाली लाइन को। तो यहाँ पर ये पावर बटन को एक बार दबाना है, तो इससे आपका ये वाला पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है रिबूट टू सिस्टम लिखा हुआ है। रिबूट टू सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए आपको पावर बटन को फिर से एक बार दबाना है। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए, मोबाइल फोन जो है स्विच ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि 5-10 मिनट, 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। तो जिस तरीके से अपने आप ही स्विच ऑन होगा तो इसको होने देना जब तक ये पूरी तरह से स्विच ऑन नहीं हो जाता है। और देखिए, जैसे ही आपका फोन स्विच ऑन होगा ना, तो आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर से सारा डेटा डिलीट मिलेगा। आपका मोबाइल फोन अंदर से बिल्कुल नया हो जाएगा। जैसा आप दुकान से मोबाइल फोन को खरीद के लाते हैं, बिल्कुल वैसा अंदर से नया हो जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जिससे आपको अपने फ़ोन में फिर से जो है एंड्रॉयड की कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि अपनी मोबाइल फ़ोन की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि स्क्रीन लॉक लगाना है कि नहीं लगाना है, टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा जब आपका फ़ोन स्विच ऑन पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है स्विच ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको अब जो है मोबाइल फ़ोन का सेटअप करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, आपका जो है ना इस तरीके से पेज आएगा। इसमें आपको ये एरो का बटन है, एरो पे टैप करना है इस तरीके से। एरो पे टैप करेंगे तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर इसे इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो नीचे इंक्रीज टेक्स्ट साइज लिखा हुआ है, इसके सामने जो एरो का बटन है यानी कि नेक्स्ट का बटन होता है ये, इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका ये पेज आएगा। आपको अपना देखिए रीजन सिलेक्ट करना है, आपको अपनी यानी कि कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद राइट टिक लगाने के बाद आपको नीचे ये जो आगे का जो नेक्स्ट का बटन है इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका जो है सेटिंग रीजन होने लगेगा, यानी कि आपका जो कंट्री है वो सेट होने लग जाएगा। अब देखिए, टर्म एंड कंडीशन का पेज आता है। इसमें आपको नीचे की साइड सर्कल है, सर्कल पे आपको ऐसे टिक मार्क लगा लेना है, राइट टिक मार्क, ठीक है। इसके बाद आपको जो है ये जो
एरो, ये जो एरो का बटन है राइट वाला, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से पेज आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अभी नहीं करना चाहते तो इसे आपको राइट वाला, इसे जो एरो का बटन दबा देना है, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो अपना नेटवर्क सिलेक्ट करना है, यानी कि वाईफाई का जो है ना, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से अभी। अगर नहीं करना है तो आप ये नेक्स्ट वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट वाला बटन टैप नहीं होता है तो यहाँ पर आपको अपना वाईफाई जो है ना कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका वाईफाई है उसको आपको जो है ना पासवर्ड डाल के इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखिए मैंने जो ये कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एरो का बटन नेक्स्ट का हाईलाइट हो जाता है। अब एरो के बटन पे दबाएंगे तो आपका पेज अगले पेज पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों अगर सिम कार्ड लगा लेते हैं ना तो आपको वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिम कार्ड लगा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास वाईफाई है तो मैंने वाईफाई इमरजेंसी के लिए कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका गेटिंग योर फोन रेडी का ये पेज आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए यहाँ पे वेट करना है। जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है दोबारा से हम सेटअप कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ईजिली होता है, टाइम होता है, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है। देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कॉपी एप्स एंड डेटा, ठीक है। तो आपको इसे करना क्या है, इसे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। या फिर आप इसे डोंट कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं इसे जो है ना डोंट कॉपी पे सिलेक्ट कर देता हूं अभी के लिए। अभी मुझे कोई कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ना आपका इस तरीके से पेज आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन पे स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं अगर लगाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है स्क्रीन लॉक एक सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है ये वाला स्क्रीन लॉक सेट कर लेते हैं अपना। और देखिए यहाँ पर जो है ना आपका इस तरीके से पेज आएगा। आपको अपना जीमेल आईडी और अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, गूगल से साइन इन हो जाना है। या फिर अगर आप बाद में होना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बाद में अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। इसे स्किप पे दबा देना है। अब देखिए आपका इस तरीके से पेज आएगा गूगल सर्विस का। अब इस पेज को ऊपर करना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक्सेप्ट का ये बटन है, इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो है ना इस तरीके से पेज ओपन होगा सर्विस होने के बाद, ये बफरिंग होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा वेट करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज योर सर्च इंजन। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, गूगल है ना, गूगल के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है ऐसे, और इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है ना ये फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए आपको इसे जो है स्किप कर देना है। अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए उसी टाइम ही, ठीक है। तो मैंने स्किप कर दिया, बाद में लगा लूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपको इस पेज को सबसे ऊपर करना है और इसे ओके कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपका फिर से जो है ये रिफ्रेश होगा पेज, और यहाँ पर इस तरीके से बेसिक सेटिंग का आपका पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस पेज को आपको ऐसे ऊपर करना है और नीचे की साइड जो नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे आपको एरो पे सिलेक्ट कर देना है। तो आपका ये पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रखा है सेटअप योर लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर आप जो है एग्री कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर बाद में करना चाहे तो सेटअप, ठीक है। तो मैंने स्किप कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल फोन का जो ऐप ड्रॉअर होता है होम स्क्रीन का, वो कैसा होना चाहिए, क्लासिक होना चाहिए, ऐप ड्रॉअर होना चाहिए। तो मैं ऐप ड्रॉअर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप क्लासिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है, ठीक है। अब ये पेज आएगा आपका प्रिपेयरिंग सिस्टम जस्ट ए सेकंड। तो आपका जो सिस्टम है वो प्रिपेयर होने लग गया, सेटअप होने लग गया दोबारा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है और आपका मोबाइल फोन जो है पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा ये सेटअप आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं ना तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरीके से होता है। आपको ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगेगा लेकिन ये प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको नीचे की साइड देखिए एरो का ये बटन आता है, एरो पे टैप करना है, ठीक है। तो आपका अब यहाँ पे ये पेज आएगा, देखिए ये इस तरीके से पेज आ चुका है आपका मोबाइल फोन का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा सिस्टम मोबाइल फोन का यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से मैंने इसे अभी के लिए हटा दिया, मैं बाद में अपडेट कर लूंगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि हमारा फोन जो है पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जो है हमारा जो स्क्रीन लॉक हम भूल गए थे अपने फोन का, वो हमने प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर ली है। और साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी डेटा है, फोटो वीडियोज वगैरह जितना भी डेटा है, सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से कभी भी अगर आप मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।